बढ़ते हैं अगले डाउट के तरफ। तो सर मेरा अगला एक डाउट है कि ये जो डोनर एरिया से हम बाल लेते हैं, तो फिर डोनर एरिया में फिर वापस बाल्डनेस नहीं आ जाएगा क्या? ठीक है, अभी दोस्तों आपने इनका डोनर एरिया जो है आफ्टर सर्जरी देखिए, बिफोर सर्जरी देखिए, और आफ्टर 1 मंथ भी आप अपना डोनर एरिया इमेज में दिखाइए। ओके। एक चीज ये है कि ग्राफ्ट का हमने हेयर ट्रांसप्लांट में सिर्फ रिप्लेसमेंट किया है, यानी हमने 1 जगह से ग्राफ्ट उठा के दूसरी जगह बॉडी में लगाया है। जहां से ग्राफ्ट निकालनी है डोनर एरिया से, वहां पे ग्राफ्ट दोबारा नहीं आने वाला है, मतलब वहां पे कमी तो हो ही गई। यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हेयर ट्रांसप्लांट में, इसीलिए हम किसी को पूरे सिर पे, अगर कोई पूरा यहां से यहां तक ग्रेड 7 बाल्डनेस है, तो उसको हाई डेंसिटी में हम ग्रेड 7 बाल्डनेस का हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इतने ग्राफ्ट हमारे पास नहीं होते हैं। लेकिन जब हम ग्राफ्ट को निकालते हैं डोनर एरिया से, तो उसको निकालने में इस बात का हम ध्यान रखते हैं कि जहां से ग्राफ्ट निकाला जा रहा है उसके आसपास एक ग्राफ्ट होना चाहिए जो उस एरिया को कवरेज दे रहा है। पीछे के हेयर की डायरेक्शन जो है यहाँ पे अपनी होती ऊपर से नीचे की तरफ, तो वहां पे हम कम बाल में भी हमारा सिर ढक सकता है। मतलब हमने वहां के बाल निकाले हैं, लेकिन वहां से इतने नहीं निकालते कि वहां खाली दिखने लगे। ओके। और यही भी स्किल है। बहुत सारे ऐसे भी क्लिनिक्स हैं जो कि बहुत ज्यादा ग्राफ्ट निकाल ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो डैमेज बहुत कर रहे हैं, उनका ग्राफ्ट का डैमेज रेट हाई रहता है। मतलब वो उनको जरूरत है 3000 ग्राफ्ट की और वो निकाल रहे हैं 5000 ग्राफ्ट, 2000 डैमेज हो रहे हैं, 3000 ही सही निकल रहे हैं। तो वो भी गलत है। उससे क्या हो रहा है, अगर आपका जो ग्राफ्ट का लॉस हो रहा है तो वो आपका परमानेंट लॉस है। मैक्सिमम लोग जब हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन लेते हैं सिर्फ एक ही फैक्टर पे लेते हैं, कॉस्ट पे। कहाँ कॉस्ट कम लग रही है बस वहीं चले जाओ। लेकिन आप एक बात को भूल रहे हैं कि अगर आपका ग्राफ्ट जो कि यहां से निकाला गया और अगर वो यहाँ सर्वाइव नहीं किया, तो आपका जो नुकसान हुआ है ग्राफ्ट का, वो इररिप्लेसेबल है। पैसा तो आप 10-20 हजार रुपए दोबारा भी कमा लोगे, लेकिन ग्राफ्ट कहाँ से लाओगे? समझ रहे हैं ना? ठीक है। तो इसलिए हमेशा जब भी हेयर ट्रांसप्लांट हो उसमें डोनर एरिया के प्रिजर्वेशन पे हमेशा ध्यान देना चाहिए।